राबी को मायके क्यों भेज रहे हो? राबी, मेरा वॉलेट और घड़ी दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ अभी आई, ये लो अपना वॉलेट। सुनो, शाम को आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है ठीक है, रोज कोई ना कोई काम बता ही देती हो। झुलझुलाते हुए मनीष ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से ससुर जी सुभाष जी की आवाज़ आई। बहू, जरा मेरा चश्मा देखना कहाँ रख दिया। ये लीजिए पापा जी, सुबह अपने टीवी के पास रख दिया था। बहू, जरा वो अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। राबी की सासू माँ मनोरमा जी जो पूजा करने बैठी थी, उन्होंने ससुर जी की तरफ तिरछी नज़रों से देखा। बाद में उन्होंने अपने पति को कहा, आप हर एक छोटे मोटे काम के लिए बहू को आवाज़ क्यों लगाते रहते हो? थोड़ा बहुत तो खुद भी हिल डुलिया करो। उस बेचारी की सुबह से शाम तक फिरकी बनी रहती है। अरे भगवान, बहू तो होती है सेवा करने के लिए, फिर मैं थोड़े ही कोई भारी काम करवाता हूँ। बात हल्के और भारी काम की नहीं है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती है, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाह बना रही हो। सुभाष जी दांत खिखियाते हुए कहा, जी सास तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ना। मुझे पता है सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। उधर राबी फटाफट अपने काम निपटाने में लगी थी। उसका 3 साल का बेटा मोनू अपने सारे खिलौने घर में बिखरा कर खेल रहा था। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। मनोरमा जी ने राबी के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट दूंगी। थोड़ा बहुत काम मुझे भी बता दिया कर। सासू माँ की बात सुनकर राबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप काट दीजिए, मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। जैसे ही राबी ने छत पर जाने के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। लड़खड़ाते हुए वो धड़ाक से नीचे आ गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी और सुभाष जी भागे भागे आए। देखा तो राबी दर्द से कराह रही थी। उसके पैर और हाथ में काफ़ी चोट आई थी। किसी तरह से उन्होंने राबी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालात देखकर छोटा मोनू भी रोने लगा था। सुभाष जी ने मनीष को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि राबी को अस्पताल लेकर जाना था। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई थी। सच में राबी के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी। बहुत दिनों तक राबी को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मोनू, वो तो राबी के बिना खाना भी नहीं खा रहा था। जब राबी प्लास्टर बंधवा कर घर वापस आई तो मोनू की जान में जान आई। मनीष ने दूसरे दिन अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी, डॉक्टर ने राबी को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं राबी के भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि राबी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। क्यों बेटा, राबी को मायके क्यों भेज रहे हो? माँ, अब यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझसे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा, इस तरह उसे मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समदन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने राबी को मदद के लिए बुलाया तो तुम सबने साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने भाई की शादी में भी मेहमानों की तरह सिर्फ 2 ही दिन के लिए मायके गई थी। बेटा, 5 साल से राबी पूरा घर संभाल रही है, अब सबकी सेवा कर रही है, तो क्या हम सब मिलकर 1-1.5 महीना उसकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ का तर्क सुनकर मनीष की गर्दन नीचे झुक गई। आप बोल तो ठीक रही है मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा, रसोई का काम मैं देख लूँगी। हम कुछ दिनों के लिए एक आया रख लेंगे जो राबी को देखभाल कर देगी और घर की साफ सफाई कर देगी। और तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा और मोनू को भी संभालना है। माना कि राबी की तरह नहीं, लेकिन क्या हम इतने लोग मिलकर कुछ दिनों अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ। अंदर कमरे में लेटी हुई राबी की आंखें सजल हो गई थी।
उसे आज अपने इतने सालों की सेवा का फल जो मिल गया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।